तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका पहले तो सबसे पहले हिंदी में नाम होता है गणितीय अनुमान का सिद्धांत। तो इंडक्शन का मतलब क्या निकल के आया? इंडक्शन मतलब हिंदी में होता है अनुमान, और अनुमान के लिए एक और वर्ड क्या है इंग्लिश में, जो है अजम्पशन। अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब होता है कि कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या? कुछ भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, या फिर ये कुछ है या फिर ये कुछ नहीं है, मतलब उसे हम कहते हैं अजम्पशन। सही है? तो उसे ही हम मैथमेटिक्स की भाषा में इंडक्शन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इंडक्शन का मतलब थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम कुछ अज्यूम करते कुछ और प्रूव करते हैं। मानो कि अगर हमने अज्यूम कर लिया कि 2 एक इवन नंबर है, सही है, वो हमें पता है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 2 एक इवन नंबर है। उसी की वजह से 4 जो होता है 2 into 2 वो भी एक इवन नंबर होगा। इसे कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक सिंपल मेथड है, उसी के हिसाब से आपको सारे सम सोल्व करने हैं। तो उस मेथड में 3 स्टेप आते हैं, और वो 3 स्टेप में आपको दिखाता हूँ। बस वो आपको याद रखने, याद भी नहीं रखने, वो हो जाएगा। कोई भी आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन या स्टेटमेंट दिया होगा कि दिस इज ट्रू, ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टेप वन में आपको ये चेक करना है कि वो जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो क्या n = 1 के लिए ट्रू है। अगर वो n = 1 के लिए ट्रू नहीं है तो आप वहां पे लिख दो कि नहीं भाई ये आपका दिया हुआ स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है तो आप क्या करेंगे? फिर आपको आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में आपको चेक करना पड़ेगा। फिर आपको कुछ नहीं चेक करना है। अगर वो n = 1 के लिए ट्रू आ गया है तो आपको बस वहां पे जो भी वो इक्वेशन है इसमें n = k पुट कर दो। क्या पुट कर दो? n = k पुट कर दो, और ये अज्यूम कर लो कि फिर जो k से जो इक्वेशन बनती है वो क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। सही है? इतना अज्यूम कर लिया। फिर लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 3। उसमें आप क्या करोगे कि जो आपने अज्यूम की हुई इक्वेशन थी उसकी मदद से आप n = k+1 के लिए भी इस गिवन इक्वेशन या स्टेटमेंट को प्रूव करोगे। सही है? कुछ नहीं था, बस इतना ही है। पहले n = 1 के लिए चेक कर लो, फिर n = k के लिए ट्रू है मान के इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, फिर उसी का इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके हम n = k+1 के लिए प्रूव करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 1 एनसीईआरटी का, कि 1² + 2² + 3² + 4² + up to 2n² is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे सारे एग्जाम्पल कैसे आएंगे? प्रूव दैट। इस चैप्टर में सारे एग्जाम्पल आएंगे प्रूव दैट। और एक क्या दिया होगा? एक लंबा चौड़ा इक्वेशन दे दिया होगा, वो आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 हमारा कहता है कि इसे n = 1 के लिए क्या वो ट्रू है, वो पहले चेक करो। तो चलिए चेक करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? स्टेप 1 सबसे पहले p(1) लिखेंगे। और p(1) लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? यहाँ से n = 1 के लिए क्या होता है? मतलब पहली टर्म जो कि है 1² = 1। अब RHS में n = 1 के लिए क्या मिलता है? अगर आप यहाँ पे n = 1 रखते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 × 2 × 3/6। क्या आंसर आया? 6/6 = 1। तो आपको RHS में भी 1 मिला, LHS में भी 1 मिला, मतलब आप 1 के लिए बोल सकते हो कि LHS = RHS। तो आप बोल सकते हो for P(1) LHS =
RHS। तो ये अब हमारा हुआ स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप 2 के लिए आते हैं, जहां पे हम पूरी इक्वेशन में n की जगह पे k रख देंगे और फिर बोल देंगे कि भाई इस जो इक्वेशन या स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है और उसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। कैसे? आइए देखते हैं। ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। n की जगह पे रख दिया k इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। ओके, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सही है। अब हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन का यूज करके हम इसे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी प्रूव करेंगे। तो फॉर, अब हम ऐसे रखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 क्या हो जाएगा? LHS इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर क्यूब। For n is equal to k, there are k terms. So for n is equal to k plus 1, there will be k plus 1 terms. यहाँ पे k टर्म थे तो यहाँ पे k plus 1 टर्म हो जाएंगे। यहाँ पे k टर्म था k स्क्वायर, तो यहाँ पे k plus 1 टर्म हो जाएगा k plus 1 होल स्क्वायर। सही है। तो LHS is equal to, अब हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास वैल्यू है कौन सी? 1 से लेके k स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर, जो क्या है k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6, जो कि ट्रू है। सही है। तो हम क्या करेंगे? यही वैल्यू को उठा के यहाँ पे पटक देंगे। तो क्या हो जाएगा? k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6 प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू क्या हो गया? अब k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। k प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा यहाँ पे k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1। और क्या होगा? k प्लस 1 को ऐसे एज इट इज ही रहने देते, फिर ये हो जाएगा k को मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, फिर 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 6k प्लस 6 और ये हो गया डिवाइड बाय 6। सही है। वापस यहाँ जाते तो ये क्या हो गया? k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 बाय 6 इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 6 एज इट इज रहने देता हूँ। ये क्या हो गया? 2 इंटू 6 12 एंड 4 इंटू 3 भी 12 हो जाता है और 4 प्लस 3 7, तो ये क्या हो जाएगा? 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, सो इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 6 एज इट इज। ये हो गया 2k मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा k प्लस 2, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा k प्लस 2। सही है। तो क्या हुआ? k प्लस 1 बाई 6 एज इट इज रहने देता हूँ, अंदर क्या हो गया? k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, राइट। तो थोड़ा क्लोज से देखिए क्या हमें मिला। क्या मैं k प्लस 1 को k प्लस 1 रहने देता हूँ, k प्लस 2 को मैं लिखता हूँ k प्लस 1 प्लस 1। सही है। और 2k प्लस 3 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया? 2k प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो जरा इसे गौर से देखो क्या मिला हमें। k के लिए हमें क्या ट्रू मिला था? यहाँ पे k था तो k प्लस 1 के लिए हमें k प्लस 1 मिला। यहाँ पे k प्लस 1 था तो अब हमें क्या मिल गया? k प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पे 2k प्लस 1 था k के लिए, तो अब हमें k प्लस 1 के लिए भी क्या मिल गया? 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 6। तो ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड।
हेंस प्रूव। सही है। तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल इंटीजर्स कैसे पॉजिटिव के लिए गिवन इक्वेशन इज ट्रू। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल। Second example is prove that 2 raised to n is greater than n for all positive integers n. Prove that 2 raised to n is greater than n for all n belongs to capital N. Right? तो हमारा स्टेप 1 क्या था? सबसे पहले p of 1 के लिए चेक कर लो। p of 1 ना लिखना हो तो ऐसे भी लिख लो कि सबसे पहले n is equal to 1 के लिए चेक करो। n is equal to 1 के लिए क्या आता है? यहाँ पे अगर आप 1 पुट करोगे तो आता है 2 raised to 1 greater than 1 which is 2 greater than 1। वो क्या है? ट्रू है। सही है, which is true। so for, तो फिर हम लिखेंगे so for n is equal to 1 given statement is true। अब आ जाएंगे n is equal to k के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम बोल देंगे कि 1 के लिए ट्रू है, सो फॉर वी अज्यूम दैट कि ये स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू होगा। तो हम मान लेते हैं कि 2 raised to k greater than k है। सो ये वैसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने मान लिया है कि k के लिए ट्रू है, तो हम किसके लिए इसे प्रूव करेंगे? k plus 1 के लिए। अगर ये k plus 1 के लिए भी प्रूव हो गया कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ये गिवन कंडीशन इज ट्रू। सो नाउ फॉर n is equal to k plus 1 क्या हो जाएगा? 2 raised to k plus 1 आ जाएगा और वो हमें प्रूव करना है ग्रेटर देन k plus 1। सही है। ये हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे लेकिन कहीं पे रफ में लिख लेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है। 2 raised to k plus 1 greater than k plus 1 हमें प्रूव करना है। सही है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका ही यूज करेंगे। क्या है? 2 raised to k greater than k है, तो क्या मैं दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 into 2 raised to k greater than 2k। नाउ 2 into 2 raised to k क्या हो गया? 2 raised to k plus 1 greater than 2k। अब 2k क्या है? 2k है 2k is equal to k plus k। 2k है k plus k। and now if n is belongs to a और k is belongs to n, तो for except for 1 भी कह सकते हैं k plus k is always greater than k plus 1। अगर k की वैल्यू 1 हो गई तो फिर हम यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हैं। सही है। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि 2k is always greater than k plus 1 such that 2 raised to k plus 1 is also greater than k plus 1। राइट? तो क्या आ गया? जब हमें प्रूव करना था भाई तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। कुछ नहीं था, आसान है ना। नाउ एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है? ओके 1 upon n into n plus 1 is equal to 1 upon n plus 1। एग्जाम्पल नंबर 3 है 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus up to plus 1 upon n into n plus 1 is equal to n upon n plus 1 हमें प्रूव करना है। सही है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले क्या कर लेंगे? फॉर n is equal to 1 चेक करेंगे। LHS क्या हो जाता है? मतलब
जो सबसे पहला टर्म है वो क्या होता है 1/1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2। अब नाउ RHS क्या हो जाता है, RHS मतलब कि जो राइट हैंड साइड पर टर्म है वहां पे n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करेंगे क्या आता है 1/1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या मिला हमें LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम बोल सकते हैं कि दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और n इज इक्वल टू 1। सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि दिस गिवन स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सही है। तो हम क्या लिखेंगे, फिर पूरा इक्वेशन n में था उसे k में लिख देंगे। यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे k, तो हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 1। अब हम इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसी का हम यूज करके इसे प्रूव कर लेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सही है। तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए LHS क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यहाँ पे k टर्म थी तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, k प्लस 1 टर्म आ जाएंगी। देखते हैं कैसे आती है, 1 इंटू 1 ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन k इंटू k प्लस 1। ये कौन सी टर्म थी, k थी टर्म। ओके, तो k प्लस 1 टर्म कौन सी आएगी, k की जगह पे k प्लस 1 हो जाएगा और k प्लस 1 की जगह पे हो जाएगा k प्लस 2। तो ये हमारी आ गई k प्लस 1 टर्म। अब इतनी वैल्यू हमारे पास है, क्या है इतना, k अपॉन k प्लस 1 जो हमने ट्रू है ऐसा अज्यूम किया है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, लाइक नाउ सपोज गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to k। सही है। ये हो गया k अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1 नीचे से कॉमन आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमन आ गया, इंटू ब्रैकेट में बचा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा k इंटू k प्लस 2 हो गया k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। सही है। अब k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 क्या होता है, k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो नीचे क्या बचा है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। तो क्या होगा, नीचे से एक k प्लस 1 ऊपर वाले होल स्क्वायर के साथ से एक उड़ जाएगा, ये हो गया कट। तो क्या आया k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो मैं k प्लस 2 को कैसे लिख सकता हूँ, k प्लस 1 प्लस 1। सही है। तो क्या था, k के लिए क्या था k अपॉन k प्लस 1। तो अभी हमें k प्लस 1 के लिए क्या प्रूव करना था, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1। तो वही हमें आगे चाहिए था, वही आ गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव for n is equal to k plus 1, so it is true for all n belongs to n। सही है।